वेलकम टू द एग्जाम स्टडी पुर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पुर में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के एक नए टॉपिक को देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से प्रॉफिट लॉस का जो ये टॉपिक है इसको कैसे कम समय में इसके सारे क्वेश्चंस को हम कैसे कम समय में सॉल्व कर पाते हैं और कैसे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कैसे सीख पाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, सभी चीजें आपको समझाई जाएंगी। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से समझाया जाए कि कोई भी परेशानी आपके माइंड में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं रहे। मात्र 2-3 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में इससे आपका टाइम बचेगा और आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ऊपर जाएगा मैथ में। कैसे देखेंगे क्वेश्चंस को? शुरू कर जब मैं ये जो मेरी क्लास है ये प्रॉफिट लॉस की बहुत बेसिक क्लास होने वाली है। जो बेसिक जो चीजें हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में वो सारी चीजें उस सारे कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आप सीख पाएंगे कि कैसे एक एक छोटी छोटी चीज को आप प्रॉफिट लॉस के समझ के उसको अपने माइंड में सेट कर पाते हैं। सबसे पहले टर्म याद कर लीजिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। ठीक। और लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि। इतना समझ में आया? कोई भी मैं चीज, आप ये समझो कि मैं कोई भी चीज खरीदता हूं मार्केट से, बहुत सारी चीजें हम डेली यूजेस की खरीदते हैं। जैसे मैंने आज कोई भी चीज 10 रुपए की खरीदी है, ठीक है। जो खरीदते हैं हम, खरीद होती है हमारी, वो क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? हमारी जो खरीद होती है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। 10 रुपए की अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, ठीक है, और मैं उसको आगे बेच देता हूं। बेचना मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। बेचने को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं और हिंदी में उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है और जब मैं उसको बेचता हूं तो 12 रुपए की मैं उसको बेच देता हूं। तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या मैं उसको मेरे को उसे बेचने के लिए फायदा हो रहा है, मतलब मुझे अधिक पैसे मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं? तो आप देख पाएंगे कि मैं 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है 2 रुपए का। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 2 रुपए का। ठीक। ये बहुत बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं इससे। जब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि कोई चीज है, ठीक, मैंने कोई चीज इस बार 10 रुपए की खरीदी है, ठीक, और मैं उसको कितने का बेच रहा हूँ? 8 रुपए का बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 10 रुपए की खरीदी है और मैं 8 रुपए की उसको बेच रहा हूँ तो मुझे क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है? घट रही है मेरी वैल्यू। जो है पहले 10 रुपए थी खरीदने की और जो बेचने की 8 रुपए है, तो मतलब 2 रुपए में कम में बेच रहा हूं। तो ये जो 2 रुपए कम में बेच रहा हूं इसको ही हम क्या बोलेंगे? लॉस। मतलब मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। आ गया समझ में? 10 रुपए की मतलब ज्यादा की खरीदी और कम में बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा? लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को शुरू करते हुए मैं आपको बता दूं कि सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, जो बेचने का प्राइस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस का? पहले आप प्रॉफिट का समझिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने की आपने वस्तु बेची है माइनस जितने की आपने खरीदी थी। अगर बेची हुई में से खरीदी हुई मतलब सेलिंग प्राइस में से आप खरीदी हुई कॉस्ट को घटा देते हैं तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट। समझ में आया? तो इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिएगा कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा मतलब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को हमेशा घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही जब लॉस, लॉस मतलब एल, ठीक, लॉस में क्या करेंगे? जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे ज्यादा में और उसको बेचेंगे कम में तो आपको हमेशा क्या होगा? आपको हमेशा होगा लॉस। ठीक है। जैसे आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है और आपने उसको दो वो बेचा है 8 रुपए की, तो आपको क्या होगा? सीधा सीधा 10 रुपए की खरीदी है 8 रुपए की बेची है तो आपको सीधा सीधा लॉस होगा। तो लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा?
सीपी माइनस एसपी, मतलब ज्यादा की खरीदी है और कम की बेची है, तो लॉस का फॉर्मूला ये होगा। आगे आपको समझ में ये होगा। इन्हीं दो फॉर्मूलों को यूज करके हम इनके ही आसपास चलते रहते हैं। पूरा जो प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, मान 3 या 4 चीज बेसिक चीजें हैं, अगर हमें वो 3 या 4 बेसिक चीजें आती हैं तो हमें प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक एक जो क्वेश्चन है उसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। प्रॉफिट और लॉस को समझ लिया आपने। अगर हमसे क्या पूछे जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होगा और 100 हमेशा होगा बीच बीच में। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होगा, फॉर्मूला। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, मतलब जितने की आपने बेची होगी उसमें से जितनी खरीदी होगी उसको घटा देंगे, वो आपका प्रॉफिट होगा, और नीचे कॉस्ट प्राइस रख देंगे मतलब सीपी रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 की। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, जिससे जब क्वेश्चन कराऊं तो एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाए। मैं फॉर्मूले को पुट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखूंगा और आंसर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आप भी कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर्स को 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। लेकिन उस प्रोसेस को करने से पहले पहले हमें बेसिक चीजें बहुत जाननी जरूरी है, वरना हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे तो हमें वो चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम लॉस परसेंट की बात करेंगे तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस मतलब हमने कोई चीज कितने की खरीदी होगी और कम में बेची होगी, इसलिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लॉस आएगा और सीपी नीचे और 100। आपको हमेशा एक बात अपने माइंड में रखनी है कि चाहे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से तो आप जज कर पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, मैंने मैंने कोई चीज 12 रुपए की बेच दी, तो आप बताओ मुझे कि मुझे 12 रुपए की बेचने पे उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपके मन में एक डाउट आएगा कि आपने सिर्फ ये बोला है कि मैंने कोई चीज 12 रुपए की बेची है, तो फायदा होगा नुकसान होगा, ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप कैसे बता पाएंगे जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि हमने वो चीज खरीदी एक्चुअल में कितने में है। तो कहने का मीन्स ये है कि आप चाहे प्रॉफिट निकालें चाहे आप लॉस निकालें, वो किसके ऊपर निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाले या लॉस परसेंटेज निकाले, हमेशा सीपी की जो वैल्यू होती है वो नीचे होती है, सारी सेम होगा, बस प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, लॉस में लॉस। फिर से सुन लीजिए, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो कॉस्ट प्राइस पर भी निकाला जाता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट। आप एक चीज को लेके चलेंगे, मैं आपको बता देता हूं, आप इस चीज को बिल्कुल अपना लेंगे, इसको छोड़ेंगे ही नहीं, इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप चाहे क्वेश्चन में दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, चाहे क्वेश्चन में उसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को खुद से 100 मान के चलेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप खुद से कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितनी मान के चलोगे, 100। कितने मान के चलोगे, 100 रुपए। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आपको हमेशा जो कॉस्ट प्राइस लेकर चलनी है, जो खरीद मूल्य क्रय मूल्य लेकर चलना है, आपको वो 100 रुपए लेकर चलना है। कितना लेकर चलना है, 100 रुपए। अगर आप ये 100 रुपए लेकर चलेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाएगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में या घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ही बहुत कम समय में सॉल्व हो पाएंगे। वरना आप बेसिक तरीके से चलेंगे, जो भी मैंने समझाया था वो फॉर्मूले का यूज तो होगा ही, लेकिन इस 100 को जब मानेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं आपको, सिर्फ बेसिक चीजें मैं आपके पास लेकर चलूंगा कि जैसे मैंने कोई चीज कितने खरीदी है, 120 रुपए की खरीदी है, मैंने कोई चीज 120 रुपए की खरीदी है और मैंने
वो चीज कितने रुपए की बेची है, 140 रुपए की मैंने वो चीज बेची है, ठीक है। सपोज 260 रुपए की मैंने वो चीज बेच दी है, कितने की, 260 रुपए की बेच दी है। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस, ये बताना है कि प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो मुझे पता चल रहा है देखने से ही कि मैंने कम में खरीदी है और ज्यादा में बेची है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालूंगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, कितना हुआ 120, यहां पर मैं इसको 240 ले लेता हूं, ठीक है। 240 में से 120 सब्ट्रैक्ट हुए तो 120 रुपए का मुझे फायदा हुआ, तो जो फायदा हुआ प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस, कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस, और 100 नीचे, ठीक है। 120 से 120 कट जाएगा, कितना आएगा 100%, मतलब आपको पूरा 100% फायदा हुआ। समझ में आया आपको क्वेश्चन। आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के। जैसे सपोज आपने कोई चीज खरीदी है, आपने कोई चीज कितने 90 रुपए की खरीदी है और आपने वो चीज 80 रुपए की बेच दी, ठीक, आपने वो चीज 80 रुपए की बेच दी। तो बताओ कॉस्ट कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और जो भी हुआ उसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालो। तो आपको दिख रहा है कि मैंने 90 रुपए कोई चीज खरीदी है, 80 रुपए मैंने पे की है, मतलब मुझे लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। जब मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैं उसकी वैल्यू कैसे निकाल पाऊंगा, लॉस परसेंटेज की, लॉस परसेंटेज की मैं वैल्यू निकालूंगा, लॉस ऊपर रखूंगा और नीचे लॉस कितने का हुआ मुझे 10 रुपए का, लॉस हुआ मुझे 10 रुपए का। और लॉस किस में होता है, लॉस या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो नीचे रखूंगा मैं और यहाँ पर 100 रखूंगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट हो गया, 100 में मैं 9 का डिवाइड करूंगा, तो जब मैं 100 में 9 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा 9, यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ 0 डालूंगा, 9 1, सॉरी यहाँ आएगा 1, 9 1 जा 9, ठीक है। तो नीचे बचा 1, तो आपकी कितनी है जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू नीचे, जो क्वोशंट होता है वो मिडिल में और जो रिमाइंडर होता है ऊपर। कितने परसेंट का मुझे लॉस हुआ, 11 सही 1/9 का परसेंट का मुझे लॉस होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू और देखूंगा। एक क्वेश्चन समझिए, ठीक, एक क्वेश्चन और समझिए कि अभी जो चल रहा है ये हमारा बेसिक चल रहा है, क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक से ही हम इतना स्टार्ट कर लेंगे, बेसिक को ही हम अपना इतना मजबूत कर लेंगे कि जब हम बेसिक के बाद क्वेश्चंस पे आएंगे तो सारे क्वेश्चन खुद ही खुद सॉल्व होते चले जाएंगे। आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, आप बोलेंगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस को देखेंगे आप सॉल्व करना खुद स्टार्ट कर देंगे, समझेंगे उसको एक बार। देखेंगे क्वेश्चन को, क्या देखेंगे कि सपोज हम, मैं ये मान लेता हूं कि किसी की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए है, कोई सा वस्तु है, कोई चीज है, मैंने 100 रुपए की वो खरीदी है, ठीक, 100 मान लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए फिलहाल के, कोई चीज 100 रुपए की मैंने खरीदी है, ठीक है। तो उसको पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप हमेशा जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या प्रॉफिट होगा 10 रुपए का, फिर उसको कॉस्ट प्राइस रखेंगे नीचे, फिर 100 रखेंगे, तो फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10% का उसको प्रॉफिट होगा। ये तो हुआ बेसिक, बिल्कुल बेसिक बात, ठीक है। आप समझेंगे कि जल्दी इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो जब हमने कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपए है किसी चीज की और 10% प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बोला कि आप जब 100 रुपए लेके चलेंगे ना कॉस्ट प्राइस को, चाहे आपको क्वेश्चन में दी हुई हो या नहीं दी हो, ठीक है, जब आप किसी चीज को कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए लेके चलेंगे ना, तो क्वेश्चन को करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप 100 रुपए लेके चलेंगे, जब भी आप 100 रुपए लेके चलेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो आपका क्वेश्चन को करना बहुत क्या हो जाएगा, आसान। 100 रुपए अगर लेके चले 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधे जो सेलिंग प्राइस उसकी वैल्यू होगी वो होगी 110, 100 में आप 10 जोड़ देंगे 110, समझ में आया। जैसे अगर लेट आपने बोला सर ये तो 10 था,
आप और कोई वैल्यू लेके देखिए। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज इस बार ले लिया 30, कितना हुआ 30% प्रॉफिट हुआ। तो डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस क्या बता पाएंगे कि 100 में 130 जोड़ दो तो 130 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। समझ में आया आपको इतना? फिर और दूसरा नंबर लीजिए, आपने बोला कि इस बार 60% का आप निकाल के दिखाइए कि 60% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। मैंने बोला सीधा सा फंडा है इसका क्या, सेलिंग प्राइस 100 है, 60% का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 160 होगा। फिर से सुन लीजिए, कॉस्ट प्राइस 100 था, प्रॉफिट हुआ हमें 60% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 में 60 जोड़ दीजिए 160 का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ऐसे ही इस बार तो हमने बात की प्रॉफिट की, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे लॉस की, कि अगर लॉस होता है तो क्या होता है। सपोज हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है और हमें लॉस हुआ कितने का 30% का, कितने का हुआ लॉस 30% का। तो लॉस हुआ तो मतलब कम ही होंगे, तो जब सेलिंग प्राइस होगी तो क्या होगा 100 में खरीदी है, लॉस हुआ 30% का, 100 में से 30 घटा देंगे कितना बचा 70, 70% 70 जो है उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस। इतना समझ में आया आपको? एक और देख लेंगे। सपोज इस बार हमने बोला कि कोई वस्तु 100 की है, खरीदी जाती है और उस पर 70% का लॉस होता है, कितना 70% का। तो सीधा 100 में से 70 घटा दीजिए, मतलब वो वस्तु 30 रुपए की बिकी होगी। अगर 100 की खरीदी है और 70% का लॉस हो रहा है उसको, तो वस्तु कितने की बिकेगी 30 रुपए की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर होगा आपका, ये कॉन्सेप्ट इस बात की पूरा ध्यान में रखेंगे। अब क्या देखेंगे, प्रॉफिट लॉस फॉर्मूले सब बता दिए मैंने, कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बारे में बता दिया कि कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे लॉस परसेंटेज निकालते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, आप ये चीज समझिए कि सपोज मैं रास्ते में गया, मैंने कोई कुर्सी 100 रुपए की खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, कोई कुर्सी 100 रुपए की खरीदी, और जब मैंने 100 रुपए की खरीदने के बाद उस पर रेट, उसको किराया, फेयर, फेयर चार्ज दे दिया मैंने, क्या दे दिया फेयर चार्ज, भाड़ा, फेयर चार्ज मतलब भाड़ा दे दिया मैंने उसको रिक्शे का, कितना 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए उसको दे दिया मैंने, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज उसके बाद भी आपको कितना प्रॉफिट परसेंटेज है 30% उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तो वैल्यू कितने की हमने बेची होगी ये आपसे पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी है और 20 रुपए उसने आपने आपने उसका किराया दे दिया, तो ये 20 भी तो इसमें ये ऐड होंगे, क्या होंगे इसमें ऐड, क्यों, क्योंकि वो भी तो आपकी खरीद में ही पड़ा। जब 100 की कोई चीज खरीदी है, 20 रुपए आपने किराए में दे दिए, तो वो आपको कितने की पड़ी 120 की, तो जो हमारा नई सीपी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 120। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस हम किस पे निकालते हैं, हमेशा सेलिंग प्राइस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो जब 120 रुपए का 120 रुपए की कोई चीज खरीदी है, तो आप ये देखिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, इसका 120 की कोई चीज खरीदी, प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का, तो समझो कोई वैल्यू 100 थी, अब वो कितनी हो जाएगी 130। इसका फॉर्मूला मैं बताऊं कैसे करते हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और यहाँ पर 100 रखेंगे। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्या करेंगे, जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो और आपको कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100। इसको आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में इसको याद रखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। जब 2 3 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, 2 सेकंड में आप उसको पुट कर पाएंगे और आंसर आपके सामने होगा। कैसे करेंगे, इसको मैं यहां रखने देता हूं, फिर सॉल्व करता हूं। कॉस्ट प्राइस कितना है 120, ठीक,
100 प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30 का, तो प्रॉफिट 100 और यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करेंगे कितना होगा 130, 100 और 30 130 और नीचे 100, दो एक जीरो से ये वाली जीरो, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो, ऊपर कितना बचा 12 मल्टीप्लाई 13, 12 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई कर, 13 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 13 को लिख लो 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ वैसे, 12 की 12 में करो 144 और 12 की 1 में करो कितना आएगा 12, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156 इसका आंसर होगा, कितना होगा 156 इसका आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए कि मैंने एक्चुअल में किया क्या है, इसमें कोई वस्तु है, कोई चीज किसी व्यक्ति ने 100 रुपए की खरीदी है, उस पर भाड़ा जो लगाया 20 रुपए का लगाया, तो वो चीज मुझे कितने की पड़ी 100 और 20 का भाड़ा मतलब 120, नई जो कॉस्ट प्राइस नई जो खरीद होगी वो 120 रुपए की होगी। अगर वो कोई कह रहा है कि मुझे इतने खरीदने के बाद भी 30% का मुझे फायदा हो जाता है, तो वो कितने की बेची गई होगी, ठीक है, कितने की बेची गई होगी मतलब सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा। तो मैंने बोला है कि जब भी सेलिंग प्राइस आपको पूछा जाए तो आप इसको अपने माइंड में याद रखेंगे क्या, कि कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी, कॉस्ट प्राइस थी 120, मल्टीप्लाई करी आपने 100 प्लस प्रॉफिट कितना था हमें 30%, 100 में 30 ऐड कर देंगे डायरेक्ट और नीचे 100, दो जीरो से दो जीरो कट हो गए, 12 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 156 आपका आंसर होगा। और देखते हैं एक लॉस का देख लेते हैं, सपोज इस बार क्या करा मैंने कि मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, ठीक है, और मैंने 20 रुपए का उस पर भाड़ा दिया है, ठीक, अगर मुझे उसको लॉस परसेंट हो रहा है उसको खरीदने पे 20% का, कितना इस बार मैंने 20% का मुझे क्या हो रहा है लॉस, तो मैंने वो चीज कितने पर बेची होगी, मतलब मुझसे आप वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे सेलिंग प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस लिख लेंगे फिर यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, ठीक है, 100 लिख लेंगे, 100 में वो जो लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पर लॉस लिखूंगा लॉस परसेंटेज और नीचे 100, इतना समझ में आया। सेलिंग प्राइस लिखकर यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरी 120 थी, नई जो कॉस्ट प्राइस आई थी भाड़े को लगा के 120 आई थी, तो 120 रखा मैंने, 100 में से लॉस हुआ 20% का मतलब 80 और नीचे 100, एक जीरो से ये वाली जीरो का कैंसिल, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 12 8 96, कितना हुआ 96 आपका आंसर होगा, कितना होगा 96, 96 रुपए उसमें आपको वो वस्तु बेची गई होगी। समझ में आया आपको, ऐसे इसको इन क्वेश्चन को अप्रोच लगा के सॉल्व करेंगे जल्दी से, अगर हम एक बार फॉर्मूला ना लगा के सॉल्व करें तो देखो कैसे कर पाएंगे। कोई वस्तु है मैंने सपोज 500 रुपए की खरीदी है, कोई सामान है मैंने 500 रुपए का खरीदा है, ठीक, और मुझसे बोला गया है कि अगर उस पर प्रॉफिट होता है कितने का 50% का उस पर प्रॉफिट होता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस लिखोगे यहाँ पे फटाफट कॉस्ट प्राइस लिख दोगे, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 100 में 50 जोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना आएगा, 100 में जब 50 जोड़ेंगे तो 150 और 100 नीचे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ कितना बचा 100 150, तो 15 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा और एक जीरो वाली, तो 750 रुपए की वो हम बेचेंगे अगर हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो। समझ में आया, फिर एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कोई सामान है मैंने 800 रुपए का उसको खरीदा है, मैंने सामान को किसी को 800 रुपए का खरीदा है और मुझे उस पे लॉस हो रहा है कितने का, मुझे उस पे 30% का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं उस सामान को कितने में बेचा गया होगा, लॉस परसेंटेज जो है ये कितना है 30%, तो वो सामान कितने में बेचा गया होगा, आप क्या करेंगे, ये सीपी है, मैंने कोई सामान 800 रुपए का खरीदा है तो 800 को रखेंगे, जब लॉस हो रहा है तो 100 में से इस लॉस को घटा देंगे, ये रूल होता है, प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे, 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 70 और नीचे कितना होगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी,
8 बचेगा यहाँ और यहाँ बचेगा 7। 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 और यहाँ पर 0। तो 560 रुपए की वो वस्तु हमने बेची होगी। अगर हमें कॉस्ट 800 रुपए दी है और लॉस परसेंटेज उसमें 30 है। उम्मीद करता हूं कि हमारी जो वीडियो है प्रॉफिट परसेंटेज का, इसका जो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं वो बेसिक चीजें सभी आपके बिल्कुल क्लियर होंगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, कोई भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस पर ध्यान दिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर हो जाए ऐसी कोशिश की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे। पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट लॉस का, जो सारे क्वेश्चंस होंगे, सारी जो वीडियोस होंगी प्रॉफिट लॉस के, सभी इस पे बेस्ड होंगी, इसके कॉन्सेप्ट पे। सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इन सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, इन्हीं पर सब चीजें, इन चारों चीजों पे ही पूरे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। और हमारे एग्जाम में, चाहे वो किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, कोई भी है जिसमें मैथ आती है, कोई भी ऐसा है, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस का जो ये टॉपिक है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेट 3 या 4 क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से पूछे ही जाते हैं। और अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्कोर है वो बहुत नीचे आने का चांस रहता है। इसलिए, और प्रॉफिट लॉस ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत, अगर बेसिक जो मैंने चीजें समझाई हैं आप इसको ध्यान में रखते हैं तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।